हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम अभ्यास सीरीज़ की पार्ट 2 में है। हम डिस्कस करेंगे है ना, कोडेट्स की जो जनरल फीचर था उसको हमने डिस्कशन किए थे। आज हम नेक्स्ट चीज़ें चलेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि बालानोग्लोसस बिलोंग्स टू द ग्रुप बालानोग्लोसस एंड ए सैक्यूग्लोसस जो है हेमीकोडेट्स की दो एग्जाम्पल है। याद रखिए, सैक्यूग्लोसस, ठीक है, ये दो होते हैं हेमीकोडेट्स की एग्जाम्पल। इधर रखा है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस है, नहीं सेफालोकोडेट्स है। सेफालोकोडेट्स की एग्जाम्पल में एम्फीऑक्सस आ जाएगा, ठीक है। आनेलिडा में अपने जो लीच है, अर्थवर्म है, वो भी आ जाएगा। बालानोग्लोसस इज कॉमनली नोन एज, उसको एकर्न वार्म या टोंग वार्म भी कहा जाता है। टोंग जैसे दिखने के लिए होता है एंड वर्म जैसे रहने से ये बोरोइंग हैबिटेट होता है। मान लीजिए एक यहीं पे एक है ना, इस तरीके से होल बना लेगा ज़मीन में, है ना, जो स्वाम्पी एरिया होता है, दलदला एरिया होता है, तो उसके अंदर ये घुस जाएगा, ठीक है। Which of the following is not a protective device of बालानोग्लोसस? उनमें से कौन सी नहीं है प्रोटेक्ट? सिक्रेशन ऑफ फाउल स्मेलिंग ऑर्डर सिमिलर टू आइडोफॉर्म, ये तो उनकी होता है, सिक्रेशंस कर रहा है तो बचने के लिए। फॉस्फोफोरेसेंस ये भी होता है। लाइनिंग ऑफ बोरो विथ सैंड मिक्सड विथ म्यूकस, तो जिस होल के अंदर एंट्री होता है उसमें आपको म्यूकस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नॉन ऑफ द एबव, उनमें से कुछ नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लार्वा फॉर्म ऑफ हेमिकोडेट्सा, देखिए 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, है ना, डायरेक्टली इस पॉइंट से क्वेश्चन आया था, इस, ठीक है ना। लार्वा फॉर्म ऑफ हेमिकोडाटा को हम हेमिकोडाटा की जो लार्वा होता है यानी कि बालानोग्लोसस की जो लार्वा होता है टॉर्नरिया है, ठीक है ना। नाउपिलस लार्वा, कैटरपिलर जो है, जो बटरफ्लाई की लार्वा कैटरपिलर होता है, ठीक है ना। आपको मैंने लार्वा की एक सीरीज बताई थी, उसको जरूर चेक कर लेना। मस्कुलेचर इन बालानोग्लोसस इज, बालानोग्लोसस में आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इधर रखा है कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल, जिसको स्ट्रेटेड कहते हैं, या ट्रांसवर्स, याद रखिए उनमें स्मूथ मसल्स होता है। Which of the following organism is link between कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स? तो हेमिकोडाटा जो है वो लिंक कर रहा है, ऐसे लोग सोच रहे थे कि छोटा सा, मतलब कि थोड़ा सा डाइवर्टिकुलम चीज़ें है, तो ऐसे सोच रहे थे कि इसलिए बालानोग्लोसस उनकी आंसर है। इन वन ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉड इज लिमिटेड टू प्रोबोसिस, ये बोल रहा है कि नोटोकॉड जो है किसमें, जो हेमिकोडेट्स होते हैं यानी कि जो बालानोग्लोसस होता है, लोग पहले सोच रहे थे कि ये लिमिटेड है प्रोबोसिस तक। हेमिकोडेट्स हैव वन कोडेड फीचर इन इट्स टिपिकल फॉर्म, ये बोल रहा है कि हेमिकोडेट्स की एक कोडेड फीचर है, कौन सी है ना, परफोरेटेड फेरिंग्स, क्योंकि उनमें जो बोकल डाइवर्टिकुलम था उसको तो हमने डिनाई किए, है ना, उसको हमने डिनाई किया, नहीं ये नोटोकॉड नहीं है, बोकल डाइवर्टिकुलम है, लेकिन यहाँ पे फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो कि कोडेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोडेट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, लॉन्गिट्यूडिनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नोटोकॉड कहते हैं, डॉर्सल, ट्यूबुलर, होलो, नर्व होना चाहिए, साथ ही साथ फेरेंजियल गिल्स्ट्स रहना चाहिए, तो ये हेमिकोडेट्स में होता है। 3 टाइप्स ऑफ सिलम, ये नहीं है, सिलेटेड ये नहीं है, आंसर ये हो जाएगा, है ना। हेमिकोडेट्स डू नॉट, ये रखा है कि हेमिकोडेट्स डू नॉट रिजेंबल कोडेट विथ रेस्पेक्ट टू नोटोकॉड, ठीक है। अच्छा, नोटोकॉड की बेसिस पे ये तो देखने को नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉड, यहाँ पे एब्सेंस है। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्ट्रिप्स, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नोटोकॉड। तो ये नोटोकॉड तो नहीं है, इसलिए हम उसको, मतलब कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कोडेट नोटोकॉड से आई है, ठीक है। सिलोम इन बालानोग्लोसस, बालानोग्लोसस में आपको कौन सी टाइप की सिलोम देखने को मिलेगा, याद रखिए एंटेरोसिल्स, ठीक है, एंटेरोसिल्स, क्योंकि हमने सिलोम की कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन डिस्कशन करने के टाइम पे मैंने आपको बताई थी। जब डेवलपमेंट के टाइम पीरियड ये स्पर्म ओवम की फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बनने के बाद ये यूनिसेलुलर था। जाइगोट जो है हमेशा यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक ही सेल से बने हुए हैं। उसमें जब क्लीवेज होगा 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से मोरुला स्टेज आ जाएगा। मोरुला के बाद ब्लास्टुला आएगा, है ना, ब्लास्टुला स्टेज आएगा। उसके बाद गैस्ट्रुलेशंस होता है। गैस्ट्रुलेशंस में 3 जॉर्म लेयर की फॉर्मेशंस होता है हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें 2 जॉर्म लेयर की फॉर्मेशन होता है, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जिसमें 3 जॉर्म लेयर की फॉर्मेशन होता है हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अच्छा, 3 जॉर्म लेयर क्या है, एक्टो, एंडो एंड मेजो, ठीक है, बीच में मेजो रहेगा। एंड डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो,
एंड एंडोजर्म लेयर रहेगा, 3 जर्म लेयर रहेगा। बेसिक आपको शायद पता होगा, है ना। सो देखिए तो होगा क्या ना, जो 2 जर्म लेयर में आपका सीलम की कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो है ना 3 जर्म लेयर की जब बात आएगा उसके बाद हम सीलम की चर्चा करेंगे। 3 जर्म लेयर फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो रहा है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में उन्होंने कुछ भी सीलम मतलब कि बॉडी कैविटी बनाने की नहीं सोचा है ना। सीलम क्या है ना, याद रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बॉडी वॉल, है ना। मान लीजिए हमारे बॉडी वाल को सोचिए, जो स्किन फिन वगैरह आप देख रहे हो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप सोचिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इस तरीके से माउथ से स्टार्ट होके फिर ऑइसोफेगस, स्टोमक, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर हो गया ना, जो माउथ से स्टार्ट हुआ, अनस में ओपन हुआ, और ये बॉडी कैविटी पूरा का पूरा बॉडी आपका हाथ पैर से रहा। ये जो बीच वाला एरिया है उसको हम सीलम कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सीलम जो होते हैं तो जिसमें नहीं है तो उसको हम एसिलोमेट कहेंगे। एसिलोमेट के अंदर आ जाएगा आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। अच्छा, सीलोम मेजोडर्म क्या किया है, आस्टीहेल्मिन्थेस में, उसको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। आस्टीहेल्मिन्थेस में पाउच बनाया है। एक्चुअली क्या होता है ना, बाहर जिस लेयर रहता है हम उसको एक्टोडर्म कहते हैं, जो अंदर रहता है हम उसको एंडोडर्म कहते हैं। एंड मेजोडर्म क्या करता है ना, स्पेसिफिकली स्प्लिट हो जाता है, थोड़े हिस्सा एक्टोडर्म के साथ अटैच रहता है और थोड़े हिस्सा उनका एंडोडर्म के साथ अटैच रहता है, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो ना। तो इसको हम क्या कहते हैं ना, ये मेजोडर्म है। रेड कलर में जो देख रहे हो ये मेजोडर्म है। जब ऐसे बनाएगा ताकि एक कुशन बन जाएगा, आप देख सकते हो ना, सोच सकते हो ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी वाले, इनके बीच में सारे ऑर्गन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है ना, सारे ऑर्गन उसमें ही प्रेजेंट है। तो इसलिए उसको सारे ऑर्गन के कुशन प्रोवाइड कर रहा है। कुशन समझ रहे हो ना, जैसे शीशा की कोई चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम अच्छे से उसको रैपिंग कर लेते हैं ताकि वो ना टूटे, ठीक है। इसी तरीके से तो सीलम बन जाता है। अच्छा, जब भी सीलोम ऐसे डायरेक्टली स्प्लिट ना होके ऐसे पाउच बना लेगा, है ना, इस तरीके से, उसको हम स्यूडोसिलमेंट कहते हैं। एंड स्यूडोसिलम जो है सिर्फ और सिर्फ आस्टीहेल्मिन्थेस या उसको हम नेमाटोहेल्मिन्थेस कहते हैं, उसमें देखने को मिलेगा। आनिलिडा से ऑनवर्ड्स आपका बन गया क्या ना, ट्रू सीलम, ठीक है ना। आनिलिडा से ऑनवर्ड्स का मतलब आनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनाडोरमेटा, सब हम लोग भी, तो हम सब सीलोमेंट्स होते हैं। जब सीलोमेंट्स होगा यहाँ पे 2 तरीके की बात आता है, एक होता है साइजोसिलो और एक होता है एंटेरोसिलो, ठीक है। साइजोसिलो एंड एंटेरोसिलो। साइजोसिलो जो होते हैं इस तरीके से सीलम होगा, है ना, स्प्लिट हो जाएगा अच्छे से। लेकिन एंटेरोसिलो क्या होता है ना, जो जब डेवलपमेंट के टाइम पीरियड में कुछ आर्केंटेरन एक बनता है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो फ्यूचर में जाके माउथ में मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा, उसमें एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। कहाँ से, आर्केंटेरन से, यानी कि एंटेरोसिलो, एंटेरो वर्ड आ रहा है रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर जो है बॉडी सीलम बनाएगा, उसको हम एंटेरोसिलम्स कहते हैं। एंटेरोसिलम एकाइनोडर्म से ऑनवर्ड्स, मतलब कि एकाइनोडर्म, हेमिकोडेट्स, यूरोकोडेट्स, सेफेलोकोडेट्स, है ना, वर्टिब्रेट्स, सब में एंटेरोसिलस होता है। साइजोसिलस सिर्फ आनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस भी आया था 2023 में, समझ रहे हो ना। इस कॉन्सेप्ट को बारीक से समझिए तो आपको आपका सारे चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो वहीं दे रखा है सीलम ऑफ साइजोसिलस किस में दिखने को मिलेगा, आनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अच्छा, तो एंटरसिलस हो गया। द टर्म स्टोमोकोड इन बालानोग्लॉसस रेफर्स टू, तो वो क्या होता है, बोकल डाइवर्टिकुलम होता है, ठीक है ना। स्टोमोकोड जो है ये बोकल डाइवर्टिकुलम है, मैंने कई बार कह चुका हूँ। बालानोग्लॉसस क्या होता है ना, ये एक आपका सिलियरी फीडर होता है, ठीक है ना। तो उसमें सिलिया, उनकी जो माउथ पार्ट में कुछ सिलिया रहता है, जब भी फूड एंट्री करेगा वो उसको सिलिया के थ्रू ब्रीथिंग करते करते फिल्टर कर लेगा। Which of the following is true for blood vascular system in balanoglasses? उनमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के लिए कौन सी चीज़ ट्रू है। ये रखा है कि उनका क्लोज्ड, which is true for blood vascular system of balanoglasses, closed circulations, absence of central sinus, blood is colorless। yes, उनकी ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि पिगमेंट्स जो है
है ना, हीमोग्लोबिन उसमें नहीं होता है। आर्टरीज एंड वेन्स आर एब्सेंट, आर्टरी वेन्स एब्सेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे याद रखिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स रहेगा। ओपन का मतलब है कि, ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्टली ब्लड विदाउट ब्लड वेसल्स, डायरेक्ट सप्लाई रहता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका चीज़ें। तो पूरा का पूरा बालानोग्लोसिस मतलब कि हेमिकोडेट्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये वाला, ठीक है। अच्छा, हेमिकोडेट नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है।